हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेल्जी स्टडी जोन में। मैं किशोर कुमार सेल्जी स्टडी जोन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर में से क्वेश्चन एक आएगा, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। आपको इससे पहले आपको संसाधन किसे कहते हैं पढ़ा दिए हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं पढ़ा दिए हैं, और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं पढ़ा दिए हैं। इसके बाद क्या है आपका, तो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है कि हो सकता है आने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोल रहे सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो सतत पोषणीय वैसा संसाधन जिससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे में दिखेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे में एग्जांपल में जैसे सनलाइट है, सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाश क्या है कि आपका प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है, और पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। और इसमें एक पॉइंट है आपका कि सतत पोषणीय विकास से भावी पीढ़ी की आने की संभावना बनी रहती है। तो याद रखना है आपको कि सतत पोषणीय विकास से भावी पीढ़ी के आने की संभावना बनी रहती है। इससे प्रदूषण नहीं, वैसा विकास जिससे मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति हो लेकिन प्रदूषण फैलने की संभावना ना हो, उसे में क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और इससे क्या होता है, भावी पीढ़ी के आने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। रियो डी जेनेरो नाम देखिए कितना अथी है। तो रियो डी जेनेरो कहाँ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो कहाँ का शहर है, ब्राजील के शहर है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। ये अच्छा रहेगा। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अब देखिए इसका उद्देश्य भी आएगा, क्या आएगा उद्देश्य, इसका उद्देश्य बताएं। ठीक है, तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन है, जिसे क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था पृथ्वी को बचाना। इसका उद्देश्य क्या था, एक पॉइंट लिख दीजिए। इसका उद्देश्य क्या था, पृथ्वी को बचाना। क्योंकि CFCS गैस के कारण क्या होता था कि ओजोन परत थोड़ा गर्म हो गया था, और उसके साथ साथ जो ओजोन परत में छिद्र होने लगा था। इस गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र हो गया था, जिसके कारण प्रचंड गर्मी लग रहा था। इसीलिए क्या किया, एक उद्देश्य बनाया। इस उद्देश्य का काम क्या था, पृथ्वी को बचाने के लिए। इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को,
पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो यही सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसका उद्देश्य पृथ्वी को बचाना था। इसका उद्देश्य क्या था, पृथ्वी को बचाना। इसके साथ साथ क्या है, पृथ्वी को बचाना। दूसरा क्या था, तो पृथ्वी को बचाने के साथ साथ पर्यावरण को संतुलन बनाना, पर्यावरण को तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को बचाना, इसके साथ साथ पर्यावरण को संतुलन बनाना। तो आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एक लाइक करके जरूर जाएं। थैंक्स फॉर द वॉच।